इस वक्त हमारे साथ अक़लियती डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी अनवर शाहिद साहब मौजूद हैं, जो वार्ड दरियागंज से जो जीते हैं। इन्होंने इसमें बहुत मेहनत की है। सबसे पहले तो आपको जीत है उसके लिए मुबारकबाद। और आपने किस तरह से जो इसमें जीत हासिल की, जब से जो सामने वाली पार्टी थी 20 साल से इसमें बैठे हुए थे, और दूसरा मरकज़ का भी इसमें एक मुद्दा था, तो आपने किस तरह से मैनेज किया इसको? देखिए, ये जो हमारी दरियागंज वाली सीट थी, इसमें निज़ामुद्दीन का एरिया भी आता है। ये सीट जीतना एक आसान काम नहीं था, बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पूर्व काउंसलर रह चुके हैं, एक्स काउंसलर फराज सूरी साहब, वो 15 साल वो रहे, 5 साल उनकी भांजी, मतलब कांग्रेस के ही यहाँ पे कैंडिडेट हमेशा जीतते हैं। और एक इस सीट का रुझान ये रहा कि हमेशा यहाँ पे ख़ासतौर से बस्ती हज़रत निज़ामुद्दीन में यहाँ पे तकरीबन 8 से 9 हज़ार वोट से ज़्यादा, बल्कि ज़्यादा है, तो एक तरफा वोट उनको पड़ता था, तो वो हमेशा यहाँ पे सीट आराम से जीत जाया करते थे। अब के पब्लिक ने थोड़ा चेंज चाहा, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी भी एक चीज़ होती है, और काफ़ी हद तक लोग उनके भी कामों से काफ़ी हद तक खुश नहीं थे अब के। अच्छा, जैसे मरकज़ का मुद्दा चल रहा था, और जो ये सारिका, क्या नाम है इनका, जो सारिका चौधरी जो हैं, और जो इन्होंने जो लोगों को डोर टू डोर जाके आपके साथ जो कन्वेंस किया लोगों को, तो आप किस तरह से इसमें कामयाबी हासिल किया? आखिर ऐसी क्या बात थी इतनी मुखालफत के बावजूद भी आप जो है यहाँ एक तरह से कह सकते हैं कि बहुमूल्य मुस्लिम सीट ये कह सकते हैं, जैसे कांग्रेसी बहुत सारे मुस्लिम सीट्स लाए हैं। देखिए, मुस्लिम सीट तो नहीं थी यहाँ पे, मुस्लिम वोट तकरीबन 30 से 35% है खाली। अच्छा। और इसमें सबसे बड़ा जो जीत का श्रेय जाता है वो जाता है यहाँ के यूथ को, बस्ती हज़रत निज़ामुद्दीन के, और इस वार्ड में जो मुख्तलिफ एरिया और हैं, दरियागंज का है या नांगली की तरफ का है, चंदपुरा है, तो यहाँ से जो यूथ जुड़ा हमारे साथ, तो ये सारा क्रेडिट इस एरिया के यूथ को जाता है, खासतौर से जो बस्ती हज़रत निज़ामुद्दीन का यूथ है, ऐसा उसको क्या बहुत क्रेडिट काम जाता है जो इसमें नहीं हो? और ये बात बिल्कुल हकीकत है, इस बार जो यूथ ने सबसे ज़्यादा वोट आम पार्टी को किया है। यूथ ने भी किया है, और साथ में लेडीज़ ने भी बहुत लेडीज़ ने भी किया है, दोनों ने ही किया है। और काम तो देखिए ऐसा है कि एंटी इनकम्पेंसी एक टाइम पे आ ही जाती है। बहुत सारे काम थे यहाँ पे, कूड़े खत्तों के काम थे, जिनके हर इलेक्शन से पहले वायदा किया जाता था कि इनको हटाया जाएगा, लेकिन आज तक नहीं हटे। यहाँ पे बहुत सारे गेस्ट हाउस और आपका दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के पास जो रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, उनके आज तक लाइसेंस काफ़ी हद तक रेस्टोरेंट्स के नहीं बने हैं ना गेस्ट हाउस के। हर इलेक्शन से पहले वायदे हुए कि बनाए जाएंगे, लेकिन वो बने नहीं, तो उसके ऊपर भी लोग ब्लैकमेल होते थे अलग अलग डिपार्टमेंट से। हर इलेक्शन से पहले सिर्फ वायदे हुए काम नहीं। पार्कों की हालत बहुत ख़राब थी यहाँ की, और भी बहुत सारे मुद्दे थे, तो लिस्ट बहुत लंबी है, ये मैं बताऊंगा तो सुबह हो जाएगा। नहीं, अच्छा, आप ये बताइए, आप किन मुद्दों पर काम करेंगे? खासकर जो एजुकेशन का मुद्दा है, अब जैसे सफाई पे कूड़े का मुद्दा है, तो इस बारे में बच्चों की और जो महिला होने के नाते जो महिलाओं के जो हकूक़ हैं उसके। देखिए, जो हमारी यहाँ कैंडिडेट अभी जीती हैं सारिका जी, ये एक बहुत मजबूत कैंडिडेट है, और ये दिल्ली महिला आयोग की मेंबर भी रही हैं 8 साल, और इन्होंने महिलाओं के लिए काफ़ी काम किया है। और सबसे बड़ी है कि एक यंग लीडर जब होता है तो उसके अंदर एक अलग जोश होता है काम करने का। तो हमें उम्मीद तो पूरी है कि ये काम यहाँ पे बहुत अच्छा करेंगी, जिस तरह से इन्होंने महिला आयोग में काम किया है, तो उसी तरह से अपने वार्ड में भी ये जो साफ़ सुथराई के काम है या और भी जो बहुत से काम हैं, तो उम्मीद ये है कि इंशाल्लाह खरी उतरेंगी ये हमारी उम्मीदों पे और लोगों की उम्मीदों पे। इसके मामले पे थोड़ा सा आप रोशनी डालें। और अभी आपने देखा कि जो कांग्रेस में फेरबदल हुआ, उस बारे में आप देखिए, मरकज़ का मुद्दा तो सिर्फ कांग्रेसियों ने उठाया। कोरोना के टाइम एक चीज़ उठी थी, वो एक जल्दबाजी का एक डिसीजन था, जो उस टाइम हालात पूरी दुनिया के ख़राब हुए थे। उस टाइम किसी को कुछ नहीं मालूम था कि ये बीमारी है क्या और इससे किस तरह से लड़ना है। उस टाइम एक वलवला उठा, वो ख़त्म हो गया। दिल्ली दंगों का मुद्दा, मरकज़ का मुद्दा, पब्लिक को इस टाइम बिजली, पानी, स्वास्थ्य, एजुकेशन, ये चीज़ अच्छी मिल जाए, पब्लिक को उसी में खुशी है। पब्लिक खाली नेताओं के चक्कर में कि जी मरकज़ का मुद्दा, दिल्ली दंगों का मुद्दा, पब्लिक को इसमें नहीं जाना है। दंगे तो कांग्रेस के, जब सेंटर में थी कांग्रेस, उस टाइम बहुत दंगे हुए। जितना बुरा हाल कांग्रेस के टाइम पे मुसलमानों का हुआ, अक़लियत का हुआ है, ख़ासतौर से ऐसे मुसलमानों का नहीं, अक़लियत में इसमें और भी आते हैं, सिख भाई भी आते हैं, जितना बुरा हाल उनका हुआ है, और सच्चर कमेटी की तो रिपोर्ट है, तो मैं समझता हूँ उससे ज़्यादा बुरा हाल तो आज तक हुआ नहीं है। तो ये सब मुद्दे जो कि इनके पास मुद्दे नहीं हैं काम के अपने गिनवाने के इस वक्त, तो ये खाली मरकज़ दिल्ली दंगा, मरकज़ दिल्ली दंगा। आपने देखा अभी जैसे कल जो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष हैं अली मेहंदी जी, उनसे कल मेरी बल्कि बात हुई, मेरे दोस्त भी हैं, भाई हैं,
तो वो खुश थे ज्वाइन करने के बाद। तकरीबन शाम को 6 बजे की बात है जब ये खबर चली, और वो काम भी करना चाहते थे। तो रात को जो है वो वापस बैकफुट पे आ गए। तो मकसद ये है कि आपने पूरे 3 साल अली भाई ने मरकज़ का मुद्दा उठाया, दिल्ली दंगों का मुद्दा उठाया। खासतौर से अभी इलेक्शन इनके 2 पार्षद जीते हैं जिन्होंने कल आम आदमी पार्टी इनके साथ ज्वाइन करी, वो भी खाली इसी मुद्दे पे जीते गए जी, मरकज़ का मुद्दा और दिल्ली दंगों का मुद्दा। ये होता क्या है कि जब भी इलेक्शन आते हैं तो पब्लिक की सिंपैथी लेने के लिए ये खाली इस चीज़ को लाते हैं बीच में, जो कि और कोई मुद्दा है नहीं। जब अभी तक पार्टी संगी थी, मरकज़ का मामला हमारी वजह से हुआ, दिल्ली दंगे आम आदमी पार्टी की वजह से, आपने जीतते ही जो है वो पार्टी ज्वाइन कर ली। अब वो मुद्दे कहाँ गए सारे? वो दिल्ली दंगा कहाँ गया, वो मरकज़ का कहाँ गया? ये सिर्फ अपनी पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए ये सब मुद्दों को उठाते हैं। इससे पब्लिक को कोई मतलब नहीं है, सिर्फ पब्लिक को बहकाया जाता है। उनको बहका कर वो पब्लिक सीधी सादी है, वो पब्लिक को बहका करके वोट ले लेते हैं और उसके बाद अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए वो अपना पार्टी चेंज कर ली उन्होंने। अब वो मैं अभी सुन रहा था कि उन्होंने कहा कि जी मैं खाली अपने एरिया के फ़ायदे के लिए, जी मुझे फ़ंड ज़्यादा मिलेगा, काम अच्छा होगा। तो काम तो देखिए ऐसा है कि आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि अगर आपको फ़ंड से ज़्यादा भी पैसा चाहिए होगा अपने एरिया के डेवलपमेंट के लिए, वो वैसे ही देगी, कोई मना नहीं करेगी। ये सब तो बेबुनियाद बातें हैं। असल में बस यही है कि उनकी अपनी क्या ज़ाती वजूहत रहीं ये मैं नहीं जानता, लेकिन उनका जो भी डिसीजन था जब आए थे तो मजबूती के साथ रहते, क्योंकि आज कांग्रेस वैसे ही हाशिए पे है। आप एक मजबूत पार्टी में आ गए थे और मजबूत पार्टी में आने के बाद आप दोबारा उस पार्टी में चले गए जो हाशिए पे है। तो मैं समझता हूँ शायद उन्होंने अपने पॉलिटिकल कैरियर के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ करा है, क्योंकि मैं नहीं समझता कि आज कांग्रेस पार्टी भी उन पर आँख बंद करके पूरी तरीके से भरोसा कर पाएगी। शाह साहब एक आखिरी सवाल, अभी मरकज़ का इतना मुद्दा उठा तो यहाँ पे जो ये जीत हुई है इसमें कितने परसेंटेज वोटिंग जो कितने परसेंट हुई? देखिए यहाँ पे 50% वोटिंग तो पूरी आबादी में रही है, और आज तक की ये हिस्ट्री है कि कांग्रेस पार्टी को हमेशा यहाँ पे 70 से 75% वोट मिला है जो निगम के चुनाव हुए। मैं विधानसभा चुनाव की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि यूथ जो सारा जुड़ा, जिसने खूब मेहनत करी है, खाली मेरी अकेले की मेहनत या किसी की मेहनत नहीं है, इसमें एक एक आदमी की मेहनत है, बहुत बड़ी टीम रही, और इन सब यूथ ने जो यहाँ पे मेहनत करी, तो ये 50% वोट पहली बार ऐसा हुआ कि एक दूसरी पार्टी को मिला। जो आम आदमी पार्टी को 50% वोट यहाँ से मिला, और ये बहुत बड़ी जीत का सबब साबित हुआ हम लोगों के लिए। देखिए ये तो हमारे शाहिद साहब जो इन्होंने बिल्कुल सही बात बताई है कि पब्लिक जो है चेंजिंग चाहती है और काम होना ज़रूरी है। काम होगा तो ही पता है। कुछ वादे इन्होंने किए हैं आवाम से, इनकी जो काउंसलर हैं साहब उन्होंने अब कितनी अपने खरे पे उतरती हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इनका यह कहना है कि जो रुके हुए काम है वो पूरे जल्द से जल्द किए जाएंगे। दिल्ली से इमरान। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।